अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको मालूम है दुनिया में एक ऐसी जंग भी हो चुकी है जिसमें 2.5 लाख बकरियों ने पूरे मुल्क को ही बर्बाद कर दिया था। वहाँ के जंगल रेगिस्तान से ज्यादा बंजर हो गए थे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी है साउथ पैसिफिक ओशन में वाक़े गैलापागोस आइलैंड्स की। ये आइलैंड्स अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हरे भरे घने जंगल, खूबसूरत परिंदे और दिलकश मंजर यहाँ की खासियत हैं। दोस्तों, इस आइलैंड पर बहुत से जानवरों की ऐसी स्पीशीज भी हैं जो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाई जाती हैं, जैसे कि गैलापागोस टर्टल्स। ये बहुत ज्यादा नायाब हैं और सिर्फ इधर ही पाए जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर बकरियां आना शुरू हुई और जल्द ही पूरे आइलैंड की तबाही की वजह बनने लगी। अब इस आइलैंड पे बकरियां क्या करने आई और कहां से आ गई? ये आइलैंड तो साउथ अमेरिका से भी 900 किलोमीटर दूर है। ये तैरकर भी नहीं आ सकती, तो इन्हें लाया कौन? दोस्तों, सबसे पहले स्पेनिश लोग इन्हें अपने साथ लेकर आए और इन्हें जंगल में छोड़ दिया ताकि इनकी नस्ल बढ़ जाए और वो लोग इस दूर दराज के आइलैंड पर खुराक के लिए इन्हें इस्तेमाल कर पाएं। फिर कुछ वक्त के बाद ब्रिटिश लोग यहाँ आना शुरू हुए और इन्होंने इन बकरियों को खुराक के तौर पर खाना शुरू कर दिया। लेकिन स्पेनिश लोगों ने बदला लेने के लिए उस आइलैंड पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए ताकि बकरियां खत्म हो जाएं और ब्रिटिश लोग भूख से तंग आकर वापस चले जाएं। मगर वो लोग अपने प्लान में कामयाब ना हो पाए और फिर 1959 में 2 मछेरे इन्हीं में से एक आइलैंड पर अपने साथ एक बकरा और 2 बकरियां लेकर गए और बदकिस्मती से वो तीनों बकरियां जंगल में आज़ाद हो गईं और यूं गैलापागोस आइलैंड की तबाही शुरू हो गई। इस वाक़ये के सिर्फ 14 साल बाद ये 3 बकरियां 30,000 बकरियों में कन्वर्ट हो चुकी थी। और सिर्फ यही नहीं, 1990 आते आते इन बकरियों की तादाद 30,000 से बढ़कर 2.5 लाख पर पहुंच चुकी थी। इन बकरियों ने उस आइलैंड पर हर वो चीज खा डाली जिसे ये खा सकती थी। यूं इन्होंने आइलैंड का नेचुरल हैबिटेट खत्म कर डाला और इस आइलैंड पर मौजूद स्पीशीज के खाने के लिए कुछ भी न छोड़ा। इसके नतीजे में वहाँ की लोकल स्पीशीज की तादाद खतरनाक हद तक कम हो गई। जैसे गैलापागोस टर्टल्स की तादाद 2 लाख से कम होकर सिर्फ 3,000 रह गई थी। ये बकरियां एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर साबित हो रही थी और बायोलॉजिस्ट इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने डिसाइड किया कि इस आइलैंड के नेचुरल माहौल को वापस लाने और यहाँ की लोकल स्पीशीज को बचाने का वाहिद हल यही है कि यहाँ से बकरियों को हटाया जाए ताकि नेचर दोबारा अपनी असल हालत में आ जाए। अब इन बकरियों की तादाद कैसे ख़त्म की जाए? सबसे पहले ये कहा गया कि इन बकरियों को पकड़कर बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन 2.5 लाख बकरियों को इतने बड़े जंगल में ढूंढना फिर पकड़ना बहुत नामुमकिन सा काम था। उन्होंने पहले ये डिसाइड किया कि यहाँ पर शेरों को लाकर छोड़ा जाए ताकि वो शिकार करके इनको ख़त्म कर दें। लेकिन ये आइडिया भी फ्लॉप था क्योंकि एक तो शेरों को लाने से यहाँ पर बकरियों की तादाद ख़त्म नहीं होनी थी और दूसरी रीज़न ये थी कि शेर के आने से दूसरी स्पीशीज़ को भी ख़तरा हो सकता था। सो ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए और इस आइलैंड पर मौजूद आखिरी बकरी के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रखा जाए। तो इसीलिए प्रोजेक्ट इजाबेला के नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरू में शार्प शूटर्स को इस आइलैंड पर भेजा गया। स्नाइपर्स जैसे ही किसी बकरी को देखते वो इसका निशाना लेकर उसे फौरन मार देते। लेकिन जल्द ही सबको एहसास हो गया कि ये तरीका भी एफिशिएंट नहीं है। तो वहाँ पर न्यूजीलैंड से हेलीकॉप्टर्स मंगवाए गए जिनमें हेलीकॉप्टर्स की दोनों तरफ शार्प शूटर्स को मशीन गन के साथ बिठाया गया। ये टीम जैसे ही इन बकरियों को देखती इन पर फौरन ही हैवी किस्म की गोलाबारी की जाती। यूं सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर 90% बकरियों का खात्मा कर दिया गया। लेकिन अभी भी 10% बकरियां मौजूद थीं। मतलब अभी भी हजारों बकरियां मौजूद थीं। अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो इन्होंने फिर दोबारा अपनी नस्ल बढ़ा लेनी थी। ये 10% बकरियां बहुत ज्यादा होशियार हो चुकी थी। ये हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनते ही खतरे को महसूस करती और फौरन ही जंगलों में गुम हो जाती। अब इन बकरियों के साथ एक तरह की गुरिल्ला वार शुरू हो चुकी थी। इन बाकी चालाक बकरियों को मारने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। वहाँ मौजूद आर्मी टीम ने जुडास गोट के नाम से एक स्ट्रेटेजी मुतारिफ करवाई। असल में इस प्लान में हुआ ये कि इन्होंने एक बकरी को जीपीएस ट्रैकर के साथ जंगल में छोड़ दिया ताकि वो बाकी बकरियों को तलाश करके उनके पास पहुंच जाए और शिकारी उस बकरी की लोकेशन देखकर वहां पहुंच जाएं और वहां जुडास गोट को छोड़कर बाकी सब बकरियों को खत्म करते हैं। 2 साल तक शिकारी इन्हीं जुडास गोट की मदद से बाकी बकरियों को ढूंढ निकालते और मार देते। आखिर 2016 में इस आइलैंड में मौजूद आखिरी बकरी को भी मार दिया गया।
तकरीबन 2.5 लाख बकरियों को जालमाना तरीके से मार देना आज भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मगर इन बकरियों के खात्मे के फौरन बाद ही नेचर दोबारा अपनी असल हालत में आना शुरू हो गई। पौधे दोबारा उगने लग गए और गैलापैगस टर्टल्स की तादाद भी 3000 से बढ़कर 19000 तक पहुंच गई और बहुत सी दूसरी स्पीशीज भी नापैद होने से बच गईं। दोस्तों, नेचर के साथ इंसानों ने जब भी तजर्बा किया उसकी वजह से बर्बादी ही आई है। मैं इसी तरह की एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको द ग्रेट ईमो वार यानी ऑस्ट्रेलियन शुतुरमुर्ग के साथ की जाने वाली खतरनाक और मशहूर जंग का भी जिक्र करूंगा। तो आप लोग ऐसी अमेजिंग वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।